विस्थापन के बाद क्या कुछ समस्याएं आती है दिनचर्या में? आज़ाद देश के गुलाम नागरिक बन के रह गए। यहाँ के होने के बावजूद भी ज़मीन तो हमारी है लेकिन नाम का नहीं। खतियान में हमारे बाप दादा का नाम है, लेकिन उसके अयोज में अगर हम जाति आवासीय के लिए भी जाते हैं ना, तो उसके लिए भी हम लोग को रिजेक्ट किया है। बार बार हम लोग देने के बावजूद भी बहुत मुश्किलों से, जो बार बार हम लोग ब्लॉक जाते होंगे कि मतलब हार नहीं मानते, तब जाके हम लोग को मिलता होगा, वो भी लड़ झगड़ के। और रही बात शिक्षा के लिए तो अभी तो जिस हम लोग को तो जब यहाँ के जो नियोजन जिनको मिला होगा उन्हीं के बच्चे शिक्षा प्राप्त किए होंगे। बाकी हम लोग को जो बेरोजगार थे उनके बच्चे FCI की कोई स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं। चिकित्सा में भी वही हाल था। हम लोग को चिकित्सा में भी हम लोग को FCI का जो हॉस्पिटल था उसमें हम लोग को चिकित्सा के लिए कोई सुविधा मिल नहीं था, उससे भी हम लोग वंचित थे। जो वहाँ एम्प्लॉय थे उनके द्वारा हम लोग को भर्ती कराया जाता था। सिंदरी बस्ती में एक अटल क्लिनिक है, क्या सुविधा है उसमें? उसमें भी वही हाल है। क्या कुछ परेशानियां होती है आपके गांव से? आप लोग विस्थापित हैं। हम लोग का विस्थापित यही है कि हम लोग का यहाँ पर एक ना चापाकल है। ये जो पानी लाइन जो गाड़ा गया वो भी पता नहीं किस वजह से बंद कर दिया गया, वो भी नहीं चालू किया। सब जगह पर मिल रहा है लेकिन हम लोग का सिंदरी बस्ती पे नहीं मिल रहा है। हम लोग का यहाँ पर हॉल में कोई भी काम के लिए, हम लोग ठेकेदारी के काम के लिए भी जाते हैं तो हम लोग का आधार कार्ड देख के छाट दिया जाता है कि ये लोग सिंदरी बस्ती का है। सिंदरी बस्ती के लिए अगर सब कुछ है सिंदरी बस्ती का नाम में, और सिंदरी बस्ती का लड़का को काम नहीं है, किस कारण से हो रहा है? इसके लिए हम लोग किसके पास जाएं, किससे पूछे? हम लोग का जो भी है, हम लोग का क्या है नहीं है, वो तो हम लोग को बताइए। हम लोग किस वजह से क्यों नहीं मिल रहा है? एक ठेकेदारी नौकरी नहीं मिल रहा है। हम लोग का बाल बच्चा के लिए, भविष्य के लिए हम लोग अगर कोई खतियान के द्वारा अगर कोई जैसे बनाना चाहते हैं कागज वगज, वो भी नहीं बन पा रहा है। यही हम लोग का है कि इस सब के लिए सरकार हम लोग को देखे, तभी जाके हम लोग कुछ सरकार के बारे में सिर पर है, तभी जाके हम लोग कुछ सोचेंगे। नहीं तो हम लोग इस सिंदरी बस्ती से चुनाव सिर पर है। आप बता सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं आपको और क्या आप आने वाले सांसद से चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए हम लोग का सिंदरी बस्ती में जो चीज़ का कमी है, जैसे पानी का हुआ, बिजली का हुआ, उसके बाद हम लोग का काम नहीं मिल रहा है, मजदूर को कोई मजदूरी नहीं मिल रहा है। ये प्लांट तैयार हुआ, सोचे कि हम लोग मजदूर लोग खाट के खाएंगे, उसमें भी हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। यही हम लोग का समस्या। 15 साल सांसद रहे भाजपा के, कभी आपके पास आए? नहीं, आपकी समस्याओं को सुना? कभी नहीं आया। जब वोट का टाइम आता है तब नेता लोग आते हैं और वोट मांगते हैं, और वोट हम लोग भी दे देते हैं और लेके उसके बाद इस बार क्या प्रोग्राम? इस बार तो हम लोग वही सोच रहे हैं, सब मिलके गांव वाला एक ही नीति रखेंगे कि इस बार अगर हम लोग को कुछ अगर ऐसा नहीं फैसिलिटी मिलेगा तो हम लोग वोट ही नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। क्या कुछ परेशानी झेलना पड़ता है? कब से झेलते आ रहे हैं? आगे क्या आप लोग किस तरह से चल रहे हैं? हम लोग आज से 75 साल से ये विस्थापन का दंग से झेल रहे हैं। ना हमारा सरकार हमारा बात मान रही है, न प्रबंधन मान रही है, न प्रशासन मान रही है। जबकि हम लोग को सारा जमीन ये FCI प्रबंधन ने अधिग्रहण कर लिया है। हमारा मुख्य मांगे हैं कि हमको रोजगार मिले, पुनर्वास हो, जो हमारा उचित मुआवजा है उनका, बिजली पानी, सबसे तो समस्या है पानी का। इतना नज़दीक में फैक्ट्री रहते हुए हम लोग को बिजली पानी नहीं मिलेगा तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? यही हमारे मुख्य मांगे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति बन रहा है बैठक? जब सरकार, प्रबंधन, प्रशासन ने हमारा बातों को नहीं सुना, बाध्य होकर के हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ा, और हम लोग 19 में न्यायालय गए हुए हैं। अभी निचले अदालत में हमारा हियरिंग चल रहा है। इस बीच में हम लोग 24 में, फिर 2024 में हम लोग हाईकोर्ट में भी गए हैं। और FCI बोलता है कि हमारा ज़मीन है, हम बोलते हैं कि हमारा ज़मीन है, जबकि रिकॉर्ड बोलता है कि अभी तक रैयत का ही ज़मीन है, लेकिन रैयत तो कोई सुविधा नहीं है।
क्या नाम हुआ आपका? भोलानाथ आयु। अच्छा, चल रही है और क्या कुछ निर्णय रहा आपका? पर्यटक हम लोग देखिए सिंदरी बस्ती हम लोग तो मतलब विस्तारित है यहाँ का, लेकिन FCI हम जमीन जगह सब ले लिया, मतलब अधिग्रहण कर लिया। रिकॉर्ड तो अभी हम ही उनका नाम पर है। हम लोग उनको कोई सुविधा नहीं मिलता है, चाहे राजनेता हो या मंत्री हो या कोई नहीं देता। इसलिए कहना स्कूल का काहे कि अब आवासी करने जाते हैं तो आवास नहीं मिलती, जाति प्रमाण करने जाते हैं तो नहीं मिलता है। वैसे कागज दिखाइए कहाँ का है कहाँ नहीं है, तो यहाँ का कागज ही हम लोगों के पास है नहीं। तो इसलिए हम लोग इसी मुद्दा पर रहे। जो देखते हैं राजनेता लोग जब नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं गांव वाला सभी जो इस बार हम लोग वोटे बहिष्कार करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। मैं मुद्दा को लेकर बैठे हुए। मेन मुद्दा ये है कि चुनाव सामने आ गया है। हर एक साल चुनाव में नेता लोग मेरे गांव में आते हैं और वादा करके जाते हैं कि आपका जो भी ये है, आपका जो दावा है, जो मांग है, पुनर्वास, रोजगार, जो ज़मीन दिया है उसका मालिकाना हक, ये चुनाव के बाद हम लोग आएंगे आपको हक दिलाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, साल के बाद ये लोग एक बार फसल काटने के लिए आते हैं, चाहे वो बोए या ना बोए, वो जितना वोट मिला काट करके चले जाते हैं और हम लोग जैसे कि तैसे ही पड़े हुए हैं। क्या मुख्य मांग क्या है आपको? मुख्य मांग है हम लोग का ज़मीन का मालिकाना हक। 1946 में ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, अभी तक पुनर्वास हम लोग को नहीं किया। बोलता है विस्थापित है, तो विस्थापित है तो विस्थापन का काम कहाँ हुआ है? विस्थापन का काम हुआ ही नहीं। हमारे पूर्वज लोग जो ज़मीन जहाँ छोड़ के गए थे हम लोग उसी में समेटे हुए हैं। आज उस समय मान लीजिए 536 परिवार था, अभी 2000 परिवार हो गया है, लेकिन उसी जगह पर हम लोग सिमटे हुए हैं। परिवार फैल रहा है, जगह घट रहा है। तो हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग को ज़मीन का मालिकाना हक मिले और जो ज़मीन लिया गया था उसके एवज में किसी को आज तक रोज़गार नहीं मिला है। उस समय जो फैक्ट्री बना, देश के कोने कोने से जितने भी लोग आए सबको रोज़गार मिला, लेकिन ज़मीन के एवज में जो ज़मीन लोगों का लिया गया उसको लैंड एक्विजिशन के एवज में किसी को आज तक नौकरी नहीं मिला। हम लोग का रोज़गार भी चाहिए, क्योंकि हम लोग भूमिहीन हैं, बेरोज़गार हैं, बेघर हैं। ये ज़मीन जो है FCI का ज़मीन है, उसी पर हम लोग घर बना के रह रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे रोज़गार के लिए? तो हम लोग को ये मांग है, खास करके इन 70 वर्षों में जब से ज़मीन अधिग्रहण हुआ है आज तक हम लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित है। जैसे कि बगल का पंचायत हमारा गांव के, यही मांग को हम लोग लेकर के आज बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अगर गांव के लोग एकजुट हो जाए तो हम लोग वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।